विदिशा शहर के बरईपुरा चौराहे के नजदीक स्थित पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय के परिसर में बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जाने और उस पर मौजूद वन्य पक्षियों में शामिल बगुले के मर जाने की खबर के बीच आज करनी सेना के सदस्यों द्वारा पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। अधिकारियों से उन्होंने जवाब तलब किया और इसकी जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से कहा कि एक और जहां मुख्यमंत्री सहित सरकार पौधा रोपने पर जोर दे रहे हैं, वहीं उनके ही अधिकारी पेड़ों को बेरहमी से काट रहे हैं। पेड़ काटे जाने पर यह ध्यान नहीं रखा गया, उससे कई पक्षियों की मौत भी हुई है। इसी हंगामे के बीच वन विभाग के अधिकारी भी मामले की जांच करने पहुंचे। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई आशुतोष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर आए। इस पूरे मामले में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक ओपी गौर का कहना है कि उन्होंने नगरपालिका से अनुमति लेकर पेड़ काटे हैं, क्योंकि इससे करंट आ रहा था और लोगों की जान को खतरा था। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए बताया कि कई पक्षियों को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी घोंसलों से नहीं उड़े। इसकी वजह से पेड़ कटने पर यह हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। मामले की जांच एडीएम अनिल डामोर करेंगे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम बता रहे हैं पिछले दिनों क्या तेज़ बारिश हुई, 2-4 बार लगातार बारिशों के दिनों में क्या हुआ, ऊपर से करंट जो है पक्षियों से नीचे उतर के और दीवारों पे आ रहा था। करंट की संभावना थी, इसलिए हमने सीओ और कलेक्टर साहब से परमिशन ली कटाई हेतु, और परमिशन हमको प्राप्त भी हुई है। उसके पश्चात हमने पेड़ काटे। तो शांति समिति के जो शमशान घाट के सदस्य थे, उन्होंने धुआं भी किया, उसको पटाखे चला के पक्षियों को उड़ाया भी, लेकिन घोंसले होने के कारण से उड़ के फिर वापस बढ़ जाते थे। वो आ रहे हैं पेड़ नहीं, कटाई छटाई तो बिजली वाले करते हैं, लेकिन वो अब यहाँ पे जो करंट आ रहा था, यहाँ पे जन नहाने की भी संभावना थी। नीचे करंट उतर रहा था, हमारे यहाँ पे ज़मीन पे भी आ रहा था वो करंट, दीवारों में आया। वन विभाग की ओर से कोई परमिशन नहीं दी गई है? नहीं, वन विभाग से परमिशन नहीं मिलती है। परमिशन मिलती है हमको नगर पालिका वास्ते कलेक्टर मिलती है। एक तरफ तो सीएम साहब हमारे पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं जगह जगह, और पेड़ बचाओ आंदोलन भी चल रहा है। दूसरी तरफ आप शहर में रह के पढ़े लिखे समाज के भी होके बात पेड़ कटवा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हम भी लगाते हैं पेड़, ऐसा नहीं है। ये तो इसमें जनहानि की संभावना थी, मृत्यु होने का, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए विशेष तौर पर परमिशन लेगी। उसके पश्चात ही काट हमने क्या है कि अपने नियमों के तहत ही नियम से बाहर आके नहीं काम किया, हमने नियम के तहत ही काम किया है। और उसमें हमने कोई अपने हमारे मंशा पक्षियों को मारने की नहीं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह राजपूत, करनी सेना जिला अध्यक्ष। रणवीर जी, ये पेड़ जो काटे गए हैं चिकित्सालय में, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि इनने परमिशन तो ली है नगर पालिका से, पर टहनियाँ काटने की, पर इनने नीचे से ज़मीन से पेड़ों को काट दिए गए हैं। और इनका कहना है कि ये घोंसले जो बने हुए थे, इनसे दिक्कत है, इनको यहाँ बदबू आती थी पक्षियों से। ये पशुओं का हॉस्पिटल है और पशुओं से ही इनको बदबू आ रही है, इसलिए इनने पेड़ों को काटा है। और इनका स्पष्ट कहना है कि हमने जो करना थी हमने जो कर लिया है, आपसे जो बने सो आप कर लो। पर कलेक्टर साहब ने यहाँ जांच के आदेश दे दिए हैं। इस जांच के आधार पर हमारे तो दो ही मांगे हैं कि पहली बार मांग कि इन पे एफआईआर हो और इनको निलंबित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है, वैसे तो कलेक्टर साहब ने बोल दिया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और इन पे एफआईआर भी होगी और इनको निलंबित भी किया जाएगा। कितने पक्षी मरे होंगे लगभग यहाँ तो गिनती नहीं है। कुछ तो पक्षियाँ यहाँ पेड़ों के नीचे दबे हुए हैं, कुछ बच्चे, कुछ अंडे, मतलब लगभग 100-125 पक्षियों की यहाँ मौत हो चुकी है। पर यहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनको रत्ती भर भी इस चीज़ का दुख नहीं है कि ये उनके द्वारा जो हुआ है वो गलत हुआ है। पर शासन ने ये आश्वासन दिया है कि हम इस मामले की पूरी जांच, निष्पक्ष जांच करेंगे और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। दी गई थी ये परमिशन नहीं, ये परमिशन फॉरेस्ट के द्वारा नहीं दी गई है। ये परमिशन एक्चुअली एमपी वृक्षों का अधिनियम है 2002, उसके तहत जो सीएमओ है, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, उनकी ऑफिस से एक परमिशन आई है चिट्ठी की। चूँकि ये नगरीय क्षेत्र है, वन विभाग जो है, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो परमिशन लेटर देता है। यहाँ पे जो चूँकि ये नगरीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल ऑफिसर है, उनके ऑफिस से लेटर जारी हुआ है। हम उनको भी लिख रहे हैं कि आपने दिया है, क्योंकि चूँकि उन्होंने भले ही परमिशन दी, पर उस परमिशन में भी कई सारी शर्तें इंक्लूडेड रहती हैं कि उनका लॉस नहीं होना चाहिए। तो उन शर्तों में से वाइल्ड लाइफ लॉस तो हुआ है, तो उनको भी हम पत्र लिख रहे हैं। जिन्होंने चिट्ठी जारी की उनको भी पत्र लिख रहे हैं कि इससे ये लॉस हुआ है, और अपने एंड पे जो हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर पेड़ काटने के पूर्व वन विभाग को सूचित नहीं किया गया है? नहीं, वो हमें
वो जो चिट्ठी है वो हमारे डिपार्टमेंट से इशू नहीं हुई है, क्योंकि ये नगरीय क्षेत्र है। तो ये नगरीय क्षेत्र के कारण चीफ म्युनिसिपल ऑफिस के यहाँ से कोई इस प्रकार की परमिशन कोई परमिशन नहीं दी गई वन विभाग के द्वारा, ना ही वन विभाग को ये इसमें कोई चिट्ठी जारी की गई है वन विभाग के द्वारा कि आप पेड़ काट सकते हैं। जो भी विभाग क्या कार्रवाई करेगा? ये कार्रवाई अब जो है, चूंकि ये नगरीय क्षेत्र है तो जो पेड़ काटने का इशू है वो तो अलग इशू है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ को लॉस हुआ है, जो इग्रेट जिनको कहते हैं, हेरॉन्स कहते हैं इंग्लिश में, उनका जो लॉस हुआ है उसके तहत वन विभाग यहाँ कार्रवाई करेगा। क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अम्ब्रेला एक्ट है, तो वो दूसरी एक्ट को सुपरसीड करता है, तो अब उसके तहत ही कार्रवाई होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ। जी, क्या नाम है आपका? हम प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, क्या मामला है? ये पेड़ कब लगाए गए थे और अभी आपके सामने काट दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसकी स्मृति में? 2012 में एक शहर में दुर्घटना हुई जिसमें हमारे प्रिय छोटे भाई श्रेय देवलिया शहर के होनहार छात्र चले गए थे। उनकी स्मृति में एक यहाँ उद्यान तैयार किया गया और 2012 से लगातार वृक्षारोपण और उसके संरक्षण का कार्य किया गया। और यही मानसिकता थी कि ये पेड़ जब बड़े होंगे तो निश्चित रूप से फल देंगे, इस पर पक्षी आकर के अपना घोंसला बनाएंगे, आश्रय लेंगे। लेकिन इसके विपरीत आज पिछले 2-3 दिन पहले जिला चिकित्सालय विभाग द्वारा और नगर पालिका सीएमओ से परमिशन लेकर के यहाँ पेड़ काट दिए गए और पेड़ों की कटाई के कारण यहाँ पर हजारों की संख्या में पक्षियों का हनन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। और इस बात को लीपापोती यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं कि हमने मेंटेनेंस के नाम पे, बदबू के नाम पे, कहीं इंटरनेट कनेक्शन ना चलने के कारण इन सबको काटा गया। ये बहुत दुखद है और बहुत ज़्यादा इसके प्रति हम सब आक्रोशित हैं। आज करणी सेना ने बड़ा उपकार का कार्य किया कि आज यहाँ एक आंदोलन शुरू किया जिसके अंतर्गत सारे अधिकारी यहाँ आए और आश्वासन दिया है कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य रूप से जो 2 मांगे हैं कि संबंधित अधिकारी जो इसके प्रति दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनका निलंबन किया जाए, उन पर धारा 302 के तहत और भी जो पर्यावरण से संबंधित, वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो धाराएँ होती हैं वो लगाई जाएँ और इस प्रकार की पुनरावृत्ति शहर में कभी ना की जाए। चूँकि आप सबको ज्ञात है कि जिले का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय विदिशा में बरीपुरा पर स्थित है। यहाँ पशुओं की और पक्षियों की रक्षा और उनका उपचार किया जाता है। इसी के विपरीत आज यहाँ पर इन्हीं पक्षियों के घरों से लूटे गए और इनको निर्मम, इनकी हम तो कहेंगे हत्या की गई। इन हत्या के आरोपियों को निश्चित रूप से बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और हमारी जो भावनाएं आहत हुई हैं कि जो वृक्ष हम लोगों ने लगाए थे, जिस कारण से लगाए थे, जिस भावना से लगाए थे, उन हमारी भावनाओं को भी आहत पहुंचा है। और इस पे पर्यावरण प्रेमी भी बहुत हतोत्साहित हैं कि कहीं अगर वो वृक्ष लगाएंगे तो इस प्रकार से प्रशासन परमिशन दे देगा, दूसरा प्रशासन परमिशन ले लेगा और कहीं भी कोई भी पेड़ काट दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अधिकारी पेड़ काट रहे हैं। इस पर आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी इसका निराकरण होना चाहिए। शर्म आने चाहिए प्रशासन को। एक तरफ वो वृक्षारोपण अभियान को चालू करने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ हम जब पिछले 10-12 सालों से यहीं वृक्षारोपण कर रहे हैं और वृक्षारोपण के साक्षी आप देख सकते हैं कि नगर के सभी गणमान्य नागरिक हैं, हमारे पास उसके सारे साक्ष्य और फोटो और अखबारों की कटिंग मौजूद है कि यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों ने जो पेड़ लगाए थे, लेकिन किसी को होश नहीं है, कोई इस कार्रवाई की तरफ देखना नहीं चाहता कि आज इसका क्या हर्ष हुआ है। ये सब बातें हैं, इनकी सिर्फ खोखली बातें हैं कि वृक्षारोपण अभियान किया जाए, लेकिन इसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वृक्षारोपण अभियान का कोई मतलब नहीं है। मैं राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव वेटनरी फील्ड ऑफिसर हूँ यहाँ पर, और 40 वर्ष की मेरी सेवाएं हो गई हैं। और 40 वर्ष तक हमने ये मूक पशुओं का, गाय का, भैंस का और जो भी पशु पक्षी है सबका निर्बाध रूप से उपचार करते रहे। हम लोगों की यहाँ जो कार्य प्रणाली है वो हर तरह से सभी लोगों से वाकिफ़ है। और 21/7/2023 को हमारे माननीय उप संचालक महोदय ने, चूँकि जो पशु चिकित्सालय परिसर है इसमें प्रांगण में जो पौधे लगे हुए हैं जिनकी शाखाएं गिरने की संभावना है, और पिछले बार 15 अगस्त को एक डागाल गिरी थी जिस पर कि हम लोग मरते मरते बच गए थे, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से 21/7/2023 को हमारे उप संचालक महोदय ने एक नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखा था। और उस पत्र के तारतम्य में 28/7/2023 को नगर पालिका अधिकारी ने हमको विधिवत अनुमति दी कि इनको काट छांट करके जहाँ काटना वहाँ काटिए, जहाँ छांट करना छांटिए। उस हिसाब से इसकी काट छांट की गई और करने के बाद वो लकड़ी जो है विश्राम घाट पहुँचाई गई। क्या नगर पालिका ने परमिशन दी थी? हाँ, नगर पालिका नहीं, जानवरों की मारने की नहीं। उसमें जो बमूल का पेड़ था, बमूल के पेड़ में जो घोंसले थे, जो जिनके घोंसले नहीं निकाल पाए जो कि बमूल के कांटों के कारण, और वो जब पेड़ को काटा गया तो वो धराशायी हुआ। उसमें जो घोंसले में जो पक्षी थे बुगला, वो उसमें मरे हुए हैं। बाकी हम लोगों का आशा कोई ऐसा पक्षी, हम लोग पक्षी प्रेमी भी हैं, हम लोग पक्षियों का इलाज करते हैं। माना कि पेड़ बड़े थे जी,
आप कटाई कर रहे थे, कटाई की जगह छटाई भी हो सकती थी। नहीं, छटाई अगर आपने नीचे से काट नहीं, उसका कारण ये था कि जो विश्राम घाट समिति से लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब इसमें करंट चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं काट पाएंगे। अगर इसको ब्रांचेज जा काटने के लिए इसमें जितने भी पक्षी हो सब गिरेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ से काटेंगे। अगर आपको कटवाना हो तो बताइए। मिला के जो हमारे वहाँ से लोग आए थे, विश्राम वहाँ से आए थे, उन लोगों ने आपसे बोला इसलिए आपको नीचे से काटे, तो आपने नीचे से काट डाले। हाँ, हमने कहा जैसा आपको उचित समझ में आए वैसा कर लो आप, जैसा आपको। भाई नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारा आशय ये नहीं था कि बुगलाओं को हम मृत्यु कर दें या उनको जान से मार दें। बताइए, हम लोग भी पक्षियों से प्रेम करते हैं, जब पक्षियों का उपचार कर सकते हैं, हम लोग पक्षियों का उपचार करते हैं। हाँ भैया, तो मेरा मतलब कहने का हमारा ये मंशा थोड़ी थी, या हम लोग इसको करना थोड़ी चाहते थे। जिम्मेदार पद पर हैं तो आपने वन विभाग को सूचित करने की? नहीं, वन विभाग नहीं, नगर पालिका ने परमिशन दी थी। वन विभाग का मैं उसमें कोई प्राणी जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं, उनको पेड़ कटने से संबंधित या पेड़ों उनको पक्षियों को वन विभाग को सूचित किया जाए। भैया, उन पक्षियों को भगाया गया था, उसके उपरांत ही काटा था। लेकिन जो घोंसले जो बबूल के पेड़ में जो घोंसले थे, सोचने वाली ये पक्षी को भगाया गया तो आप तो पक्षी उड़ेंगे और फिर वहीं पे आके बैठ जाएंगे। आपने ये नहीं अपना आशय ये नहीं था। अपना मतलब ये था कि जो पक्षी उसमें आप देखते हैं 4-4 दिन जिंदा पक्षी तड़प रही है बबूल के पेड़ में, नीचे नेवले खा रहे हैं, नीचे नेवले खाते थे। उसकी दुर्दशा अगर आप देखते ना तो आप इसमें वीडियो भी नहीं बना सकते थे। एक पक्षी के तड़पने पे आपने सैकड़ों पक्षियों की नहीं, उनको अपन ने कहा कि बबूल का पेड़ ये अगर कट जाएगा तो इससे यहाँ की सुरक्षा ये हो जाएगी कि ये अभी दूसरे पेड़ पे बैठे, हम लोगों को कोई आपत्ति थोड़ी है। और अभी जितने बबूल के पेड़ से क्या दिक्कत है? अरे कांटे वाला बबूल भी नहीं है वहाँ तो। उसी पे तो उलझे हुए थे सब भैया। कहाँ? अरे भैया ठाकुर साहब उसी पे उलझे थे यार, उलझे हुए थे उसी पे वो और आप